नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम राइटिंग टिप्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सभी के एग्ज़ाम्स अब ऑलमोस्ट आर देयर नाउ, सो हम इसमें स्टडीज़ के साथ साथ अपने आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करना है, अपनी आंसर शीट को किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है एग्ज़ाम्स में, जो कि हम यूजुअली कर देते हैं जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं। तो वो पैनिक के माहौल से निकलकर एक प्रैक्टिकल थिंकर की तरह एक एग्ज़ाम को हमें किस तरह से टैकल करना है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कोट से हम पहले शुरू करते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है कि किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। तो इस कोट से हमें क्या समझ आता है कि कोई भी रास्ता बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, लेकिन इफ़ आप किसी इजी रास्ते पर जा रहे हैं दैट मीन्स आप गलत रास्ते पर हैं। मीन्स सक्सेस का रास्ता बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ लेकर आता है। तो हमें सक्सेस के रास्ते को चुनना चाहिए, यानी कठिनाइयों के रास्ते को ज़रूर चुनना चाहिए। तो आज का हमारा पहला टिप हो जाएगा अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जामिनर आस्किंग। तो आपका एग्जामिनर आपके क्वेश्चन के थ्रू आपसे पूछना क्या चाह रहा है, सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो इसमें आपको सबसे पहले आपके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। एटलीस्ट आप एक क्वेश्चन को रीड करने में 15 सेकेंड्स ज़रूर लो, ताकि आप अपने क्वेश्चन को समझ पाओ और उसके अकॉर्डिंगली आप वो पॉइंट्स रिवाइज कर पाओ कि आपको कौन कौन से आंसर्स कौन कौन से पॉइंट्स के थ्रू अपना आंसर एक्सप्लेन करना है। मुख्य बिंदुओं के बारे में रिवाइज करना है आपको कि आप कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस आंसर के अंदर डाल सकते हैं और जो इस आंसर को ज़्यादा बेटर डिफाइन कर पा रहे हैं। अपने आंसर को छोटे पॉइंट्स में लिखना है। छोटे पॉइंट्स मतलब एक ब्रीफ देना है सिर्फ आंसर का। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ जब आप लिख देते हो तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरी बता रहे हो, या फिर वो एक कथा की तरह लगता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बहुत बेकार लगता है रीड करने में भी, और किसी भी एग्जामिनर के लिए उसको चेक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितना सवाल में पूछा गया है सिर्फ उसका ही आपको आंसर देना है। टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है। अगर आपसे किसी व्यक्ति का नाम पूछा गया है कि इस जगह के सीएम का नाम बताइए, तो आपको जस्ट उसका नाम बताना है। आपको ये नहीं बताना है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका कहाँ जन्म हुआ, या अभी प्रेजेंटली वो कहाँ है। इतनी सारी कथा हमें आंसर में नहीं बतानी है। हमें ये एक्सप्रेस नहीं करना है कि हमें ये भी पता है, ये भी पता है। हमसे जितना पूछा गया है हम सिर्फ उतना आंसर करेंगे एंड दैट्स इट। तो इसमें हमारा अगला टिप हो जाएगा ऐड प्रूफ्स एंड एग्जांपल्स। और आपको यहाँ पर प्रूफ्स के थ्रू समझाना है अपना आंसर, एग्जाम्पल देना है, उदाहरण देना है। आपको एग्जामिनर को कोई चीज़ समझानी है। लाइक कोई टीचर आपको समझाता है, आपको एग्जामिनर को समझाना है कि ये इसका आंसर है, इस तरह से इसका आंसर दिया जा सकता है, इस तरह से। जितनी भी पॉसिबल जानकारियाँ हैं आप दोगे। अगर लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, 5 मार्क्स का है, 8-10 मार्क्स का है, तो आपको वहाँ पर एग्जाम्पल्स देने हैं। डायग्राम के थ्रू अगर आप समझा सकते हो, कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है आपका, मैथमेटिक्स है, साइंस है, इस तरह के एग्ज़ाम्स में आप डायग्राम ज़रूर बताएं। कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ है उसको आप प्रेजेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप उसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख पाते हैं। तो प्रैक्टिकल चीज़ों को जितना आप समझा सकते हो बेटर, उदाहरण के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, उसका मैप के थ्रू दिखाकर वो आप पॉसिबल चीज़ें करने की कोशिश करो। तो हमारा थर्ड टिप इसमें है बी अलर्ट एंड कॉन्शियस। अपने उत्तर पर ध्यान दें। जब आप आंसर कर रहे हैं तो पूरी तरह से उस आंसर पर फोकस होना चाहिए। आपके दिमाग में उस टाइम पर मेंटली ये नहीं होना चाहिए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है, या नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर आता है या नहीं। आपको और क्वेश्चंस का स्ट्रेस नहीं लेना है। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी पे पूरी तरह से फोकस्ड होना है, और जिस भी आंसर को आप लिख रहे हैं उसी पर ध्यान लगाना है, और जितना भी पॉइंट्स हैं उसको डिटेल देने की कोशिश करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है या नहीं। अभी जो कर रहे हो जस्ट फोकस्ड ऑन दैट। अगले आंसर के बारे में नहीं सोचना है, और आंसर को अपना प्रॉपर टाइम देना है जितने टाइम में वो किया जा सकता है। और ये भी कोशिश करनी है कि अगर आप एक आंसर कर रहे हो तो ज़्यादा टाइम भी उस पर नहीं सप्रेस करना है। अपना ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको वो आ रहा है उसको करो, फिनिश करो, नेक्स्ट पे बढ़ो। नहीं आ रहा है तो उसको वहाँ छोड़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करो। इसमें हमारी फोर्थ टिप है प्लान एंड राइट। सोचो और लिखो। पहले अपने दिमाग में अपने आंसर को स्ट्रक्चर देनी है। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा
उस आंसर की आपके दिमाग में क्या स्ट्रक्चर बनी कि आपको पहले 2-3 पॉइंट्स में उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी डेफिनेशंस बतानी है, उसके बाद आपको एग्जांपल्स देने हैं या फिर आपको कोई टेबल बना के समझानी है। तो वो सारी आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी अपने दिमाग में, तभी आप एक आंसर को प्रेजेंटेबल बना पाओगे। अगर आपको कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है तो आप एग्जाम्पल सेलेक्ट कर सकते हो जल्दी से अपने दिमाग में। और कोशिश ये करनी है कि थ्योरी भी अगर आप लिख रहे हो तो वो थ्योरी भी टू टू द पॉइंट होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, उसमें कोई कहानी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा लेंदी नहीं होकर वो पॉइंट्स में होनी चाहिए या फिर टेबल के थ्रू आपका आंसर एक्सप्लेन्ड होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट और लास्ट इसमें जो पॉइंट है वो है रिव्यू एंड रिवाइज। तो अपने आंसर को फिनिश करने के बाद आपको रिवाइज करना है। उत्तर आपका फिनिश हुआ और उसको दोबारा से आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपकी कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं और जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं तब हमारे दिमाग में तो चीज़ें प्रॉपर होती हैं, बट हम राइटिंग में कोई ना कोई वर्ड मिस कर देते हैं जिसकी वजह से सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो अपने सेंटेंस को भी दोबारा से हमें रिव्यू करना है और जो भी गलतियाँ हम उसमें मिल रही हैं हमें उसको जल्दी जल्दी चेंजेस करके अपना नेक्स्ट आंसर्स पे फोकस करना है। दैट ये बहुत ही सिंपल और बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइस किसी भी स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए। अभी तक हमने डिस्कस किया कि आपको राइटिंग कैसे करनी है अपने एग्ज़ाम में, आपको आंसर्स कैसे देने हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपनी आंसर शीट को अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, उसको प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है कि आपको आपके प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी मार्क्स मिले। तो हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर शीट, अपनी आंसर शीट कैसी बनाएं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सभी जानते हैं आपका पहला इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन बन जाता है। तो अपने आंसर्स को क्लियर लिखने की कोशिश करें, साफ साफ लिखने की कोशिश करें। सेंटेंसेस में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए ताकि आपका हर एक वर्ड एग्जामिनर को क्लियर दिखे। अगर मान लीजिए आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब भी है तो उस सिचुएशन में भी आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपनी हैंड राइटिंग को बस इतना तो क्लियर करना है कि वो उसके वर्ड्स एग्जामिनर को समझ आ सके, कि वो पढ़ी जा सके, वो रीडेबल हो, एग्जामिनर को समझ आए कि आपने लिखा क्या है, आप किस हिसाब से आंसर देने की कोशिश कर रहे हो। और जितने भी आपके आंसर्स हैं, 2 आंसर्स हैं एग्जांपल लीजिए, तो उन 2 आंसर्स के बीच में एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए ताकि डिफरेंशिएट हो सके कि फर्स्ट एक क्वेश्चन का आंसर कौन सा है और सेकंड क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। ये थोड़ा स्पेस होना दोनों क्वेश्चंस के बीच में, आंसर्स के बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ आप मैथ्स के कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मैथ्स का पेपर कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन का एक अलग कॉर्नर आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा आंसर शीट में। आपको कॉर्नर बनाकर वहाँ से नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, एक आपकी जो शीट है जहाँ पर आप आंसर कर रहे हो, एक कॉर्नर पे स्केल से एक बॉक्स बना लेंगे एंड वहाँ पर आप अपनी सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो। इससे आपकी जो कॉपी है वो नीट एंड क्लीन भी रहेगी और आपकी कैलकुलेशन भी इजीली हो जाएगी, आपको बार बार पीछे भी नहीं जाना पड़ेगा या किसी और रफ पेज पर भी वो चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। तो और इसके अलावा किसी भी जो लाइन है, मान लो आपको कोई डायग्राम बनाना है या आपके आंसर शीट पर ही आपको किसी तरह से लाइन जो है खींचनी है, आपको स्केल का यूज़ करना है, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बनानी है। क्योंकि अगर आप बिना स्केल के वो चीज़ें करोगे तो वो बहुत ज़्यादा बेकार दिखेगी, इससे आपकी आंसर शीट की जो प्रेजेंटेशन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसमें हम आगे देखेंगे कि राइटिंग मटेरियल आपको कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी है एग्जाम हॉल में, परीक्षा भवन में क्या लेकर जाएं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। बेसिकली हम इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें कौन कौन से हम पेन ले जा सकते हैं, तो ब्लैक और ब्लू बॉल पेन हमें लेकर जाना है। स्पेशली आई एम सेइंग कि आपको जेल पेन हॉल में नहीं लेकर जाना है। जेल पेन से क्या होगा, आप आंसर्स तो कर लोगे अपने, लेकिन वो उसकी इंक बहुत ज़्यादा फैलती है। तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो जेल पेन कभी भी एग्ज़ाम में नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज आपकी आंसर शीट का जहाँ पे आप पेज पे काम कर रहे हो और उसके पीछे का जो पेज है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आंसर शीट को मेंटेन करने वाला पॉइंट बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा अगर हम जेल पेन यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ यूज़ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन इन एग्ज़ाम्स एंड डोंट यूज़ न्यू पेन। कोई भी नया पेन अगर आपने एग्ज़ाम से जस्ट शुरू होने से पहले ख़रीदा है तो उसको या तो किसी रफ नोटबुक पर आप यूज़ करें बहुत देर तक, वो हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करें एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले
ऐसा पेन लेकर जाएं जो आप 2-3 दिन से यूज़ कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम टाइम पे ख़त्म हो जाए, ऐसा भी ना हो। लेकिन जब आप यूज़ किया हुआ पेन एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं तब आपकी वहाँ पर स्पीड बिल्डअप होती है, वो पेन जो होता है वो स्मूथ चलता है। जब आप नया पेन खरीदते हैं तो उसकी निब थोड़ी रफ़ होती है, उससे आपकी जो स्पीड है वो भी अफ़ेक्ट करेगी, प्लस आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं आएगी, प्लस वो रफ़ निब की वजह से आपकी आंसर शीट फटने की भी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ऐसी रिस्क हमें नहीं लेने हैं पेन की फील्ड उस चीज़ में, और स्पीड के साथ भी हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक या तो 2-3 दिन पुराना पेन लेकर जाएँगे जो 2-3 दिन चला हुआ है, या फिर नया पेन लिया है तो उसको थोड़ा यूज़ कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले। ये चीज़ें हम कर सकते हैं। एंड ऑलवेज़ वेयर अ वॉच, एक घड़ी पहनना हाथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए, टू मैनेज अ टाइम। अपने हर एक आंसर को लिखने के लिए आपको एक मैनेज्ड टाइम की ज़रूरत है। आपको इधर उधर पूछ कर टाइम नहीं जानना है, आपको इस भरोसे नहीं जाना है कि एग्ज़ाम हॉल में आपको वॉच मिलेगी। इस भरोसे तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि स्टूडेंट्स इधर उधर टाइम पूछने में ही आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो अपने टाइम को आंसर के अकॉर्डिंग मैनेज करना है और अपने आंसर्स को गिवन टाइम के अंदर ही फिनिश करना है। और आप 3 घंटे के बाद देखेंगे, अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो 3 घंटे के बाद आपके पास रिविजन का टाइम भी बच जाएगा, और उसके बाद आप सारे आंसर्स को दोबारा रिवाइज भी कर पाएंगे, जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे दैट योर आंसर एंड योर टुडेज एग्जाम इज़ बेटर। सो फ्रेंड्स, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और एग्जाम टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।